मुकद्दस कलाम के को और खुदा के खादिम को हम बड़ी खुशी से वेलकम कहते हैं। हालेलुया। आए खुदावंद के जलाल के लिए जोर जाए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खड़े रहिए, थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। आज हम मिलकर सीखने को, आमीन। हम सब मिलकर, मैं भी आपके साथ मिलकर क्या करने वाला हूँ, मेरे साथ इस आयत को दोहराइए। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिए। आज हम जो बात सीखने वाले हैं वो है फिक्रों में खुदावंद की तसल्ली। फिक्रों में मेरे नाल रहना है। बड़ी संजीदगी के साथ हम कुछ वक्त जो है खुदा के कलाम को सीखेंगे मिलकर। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को क्या करती है, शाद करती है। आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, हम में से कोई भी शख्स, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके पास कोई फिक्र ना हो या वो फिक्रों से मुबर्रा हो। ऐसा ही है। आवाज नहीं आई, मेरे नाल रहना। हम में से हर एक कोई ना कोई फिक्र, किसी ना किसी फिक्र में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और खुदा का बंदा यहां पर कहता है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की क्या होती है, कसरत होती है। क्या होती है, कसरत होती है। कसरत किन्नू कहते हैं जी, बहुत ज्यादा, है ना। अब हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे जब, तो हम भी ऐसी ही फिक्रों के साथ अपने दिल में लिए हुए कसरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐਵੇਂ ही है, मेरे नाल ही रहना है। ऐसा ही है ना। कोई ना कोई फिक्र हमें लाहक है। हमें बच्चों की फिक्र है, हमें अपने घरेलू मामलात में जो जैसे किराए पर अगर कोई रहता है तो उसे उसकी फिक्र है, रुपए पैसे की फिक्र है, खाने पीने की फिक्र है। हम किसी ना किसी फिक्र में मुब्तला है और ऐसे ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है आयत का, वो क्या सिखाता है? कलाम में लिखा है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को, तेरी तसल्ली मेरी जान को हालेलुया खुश कर देती है, शादमान कर देती है, खुशी से भर देती है उसकी तसल्ली। लेकिन हम जब कलाम मुकद्दस में एक और आयत को पढ़ते हैं, इमसाल की किताब 12 बाब और उसकी 25 आयत को जब हम पढ़ें तो यहां पर खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है? आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। आदमी का दिल फिक्रों से क्या होता है, क्या होता है? रेस्ट हो जाता है, दब जाता है। हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, हम उस तरह से काम नहीं कर पाते जो हमारे मंसूबे होते हैं, जिनके लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम वो नहीं कर पाते। और हमारी जिंदगी में हमारे चेहरे पर खुशी और उदासी नहीं, खुशी नहीं होती बल्कि उदासी नजर आती है। उन फिक्रों की वजह से, उन परेशानियों की वजह से,
उन कामों की वजह से जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए फिक्र का बायस बने होते हैं। कलाम में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अभी दोबारा पढ़िए, आदमी का दिल फिक्रमंदी मेरे साथ पढ़िए। आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। आगे, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। और जबूर में दाऊद भी इस बात का जिक्र करता है कि तेरी तसल्ली जो है मेरी जान को शाद करती है। अच्छी बात को लेने के लिए हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में कसरत देनी होगी, कसरत से इसे लेना होगा ताकि हम इन फिक्रों से आजाद हो। हम एक बड़ी मशहूर आयत को दोहराते रहते हैं, बड़ी मशहूर आयत है, कौन सी है? अपनी सारी फिक्रें, क्योंकि किन्ने क्या सी, जोर से बोलिए, इधरों क्या सी, इन्होंने भी क्या सी, की क्या सी, यीशु मसीह ने अपनी सारी फिक्रा, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब हम इस आयत को दोहराते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है कि जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, वो मेरे और आपके लिए ये कहता है। लेकिन यहां पर जो हम बात सीख रहे हैं कि वो फिक्रें हमारे दिल में हैं, वो फिक्रें हमारे, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, और हमने यहां पर भी पढ़ा कि आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। जब तक हम अपने दिल में इन फिक्रों को लिए हुए आगे बढ़ेंगे तो कभी खुशी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, कभी शादमानी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। आ सकती है, क्योंकि फिर खुदा का कलाम तो उसमें आ नहीं रहा। सुन जरूर रहे हैं, लेकिन फिक्रों से हमारा दिल जो है वो पूर है, भरा हुआ है। खुदा ने तो नहीं कहा फिक्र ना करो, फिक्र आती है, लेकिन उसने कहा अपनी सारी फिक्रें, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और आगे लिखा है, लेकिन अच्छी बात से क्या होता है, आदमी की होता है, क्या होता है, जैसी हाली भी मुरझाए हुए। हम 3 बजे रात को आए हैं, लेकिन अभी भी खुशी होगी शायद चेहरे पे हमारे। हम मुरझाए हुए रहते हैं। हमारी जिंदगी में खुशी आती तो है, लेकिन भाई अकरम ने, एल्डर साहब ने पिछले संडे को जब कलाम सुनाया था तो वो खुशी भी गम दा बायस बन जाती है ना। लेकिन जब हम खुदावंद के हजूर अपनी फिक्रों के साथ आ जाएंगे, उस दबे हुए दिल के साथ आ जाएंगे, उस मुश्किल हालात में आ जाएंगे और उसके आगे अपनी फिक्रों को रखेंगे, तो मेरा ये ईमान है कि वो हमें उनमें से निकालने की कुदरत आज भी, वो वसाइल पैदा करेगा, वो हमें अच्छी बातें बताएगा जिनके वसीला से ये बातें जो फिक्रमंदी का बायस बनी हमारी जिंदगी से दूर होती जाएंगी। आमीन, आमीन। आज फिक्रमंदी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। हालेलुया। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैनू कोई फिक्र नहीं? कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जिसे कोई फिक्र ना हो? घोड़े बेच के सुनता पंजाबी के, उनको फिक्रमंदी होती है उसको खरीदने की, उनको भी फिक्र होती है उसको खरीदने की, कितने चोरी करनी। फिक्र हर एक इंसान की जिंदगी में मौजूद है। इसलिए खुदा का बंदा इस बात का जिक्र करता है, जो हमारी मरकजी आयत है, जब मेरे दिल में फिक्रों की, इत्थे हाथ रखो, दिल केड़े पासे रखो, शर्माओ ना, इस पासे हुंदा है लैफ्ट पासे, किसी का कोई हजारां च लखां च एक दा हुंदा है इस पासे। आए मेरे साथ इस आयत को दोहराएं, अपनी आंखों को बंद करें और कहें, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आमीन।
कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। एक दूसरे ने दसो मैनू खुशी महसूस हुई, शादमानी महसूस हुई, क्योंकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए तसल्ली है, मेरे और आपके लिए शादमानी है और खुशी का बायस है। आमीन। आए खुदावंद के हुजूर आगे बढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में। यसाया नबी का सहीफा निकालिए मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से हम कुछ बातें अपनी तसल्ली के लिए लें खुदा के कलाम में से। 51 बाब उसकी दूसरी आयत को हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पढ़िए। अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो। जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको आगे और उसको कसरत उन्हें मिन्नू और ध्यानु भी बुलाया। आमीन। वो मुझे और आपको बुलाता है। और जब अब्राहम की बात यहां पर होती है और उसकी मिसाल मुझे और आपको दी गई है, तो ये तसल्ली के लिए है कि जब मैंने उसको बुलाया तो वो क्या था? किसी अकेला था, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन आगे लिखा है कि मैंने उसको क्या दी? किन्ने बरकत दी थी? उन्हें बुलाया किन्ने सी? क्या नुकी ने बुलाया? तो क्या वो मेरी फिक्र को अपने ऊपर लेकर मुझे बरकत नहीं दे? जब वो अब्राहम को बरकत देता है, सारा को बरकत देता है, वो फिक्रमंद थे। केड़ी फिक्र सी उन्होंने? जी जोर से बोलिए। फिक्र थी साहब, फिक्र थी ना। वो कहता है कि मेरा सब कुछ तो हाँ मेरे रिश्तेदार ले जाएंगे, अब तो मेरा तो कुछ भी नहीं। फिक्रमंद था वो कि मेरे सुल्ब से कोई नहीं है जो इस चीज को संभाले, लेकिन खुदा ने उसे बरकत बख्शी। खुदा ने उसे कसरत से बरकत बख्शी और उसकी फिक्रों को जो लाहक थी उसे दूर किया और उसे शादमान किया, उसे खुश किया। उसकी तसल्ली उसके साथ साथ रही। 75 साल दा सी जदों अपने घरों निकलिया है ना, और खुदा ने उसे वादा किया। की वादा किया? है ना, और खुदा ने ऐसा किया और उसने इंतजार किया। जरूर फिक्रमंद रहा, लेकिन खुदा ने उसको जरूर बरकत भी दी। और ईमानदारों का बाप लिखा हुआ है, सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो। हमने खुदा के कलाम में से अपनी तसल्ली को लेना है, फिक्रों को दूर करने के लिए। जब तक हम अपनी निगाहें दूसरी तरफ लगाए रखेंगे, दूसरों पर लगाए रखेंगे, तो हमारी फिक्रें हमारे साथ दिल में रहेंगी और हमारा दिल जो है फिक्रों से दबा रहेगा। ऐसा ही है, कलाम में हमने यही पढ़ा है। आए थोड़ा सा आगे बढ़े। यिर्मयाह उसका 33 बाब और उसकी 6 आयत, और एक भाई या बहन निकाले यूहन्ना 10:10। देख मैं उसे सेहत तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा
और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। आज हम सेहत के वजह से बहुत ज्यादा परेशान, ब्लड प्रेशर, शुगर, लत्तां च साह नहीं, खून की कमी और बहुत से मामलात, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी फिक्रें हमें लाहक हैं सेहत के हवाले से, है ना? है कि नहीं है? सारे सेहतमंद हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी। लेकिन ये फिक्र भी हमारे साथ साथ है और खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है और वो कहता है, देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। सलामती, अमन हमारी जिंदगी में होगा जब हम अपनी फिक्रें खुदावंद के हजूर ले आएंगे। हमारी सेहत भी बहाल होती जाएगी, हम इस फिक्र से भी आजाद होना शुरू हो जाएंगे। होना चाहते हैं ना? तो खुदावंद के हजूर उसकी तसल्ली को लें। ये बातें जो आज हम कलाम में से सीख रहे हैं, ये मुझे और आपको तसल्ली देंगी और इरशाद करती जाएंगी। पंजाबी का एक मुहावरा असी बोलने होंगे अक्सर, खाली गल्लां नाल ते नहीं कुछ हुंदा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी बख्शता है, वो शाद करता है। जब वो बातें जो खुदा के कलाम में से मेरे और आपके लिए लिखी गई है, हम जब उसे पढ़ते हैं तो हम तसल्ली पाते हैं, खुदा के हजूर बढ़ते जाते हैं और शाद होते हैं और खुशी से भर जाते हैं। आमीन। और हमने अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा बारहा किया है कि उसका कलाम मेरे और आपके लिए तसल्ली का बायस बनता है, मेरे घराने के लिए तसल्ली का बायस बनता है, खुशी का बायस बनता है और हमारी फिक्रें जो है वो दूर होती। अक्सर हम ईस्टर पर फिक्रमंद होते हैं, थोड़ा सा ना फिक्रमंदी आ जाती है आसिफ में, जब हम बैठ कर बात करते हैं, जो हम नाश्ता बनाते हैं और फिर गुड फ्राइडे को, तो बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि खुदा मुहैया करने वाला है, आप काम को शुरू करो, बेहतर से बेहतरीन करो, वो सब कुछ करने वाला है और वो करता है। हालेलुया। और ये सब कलाम के वसीला से है, जो उनके अंदर कलाम के वसीला से ईमान है और उन्होंने अपनी फिक्रें खुदावंद को दी है, उसी वसीला से हम भी मुस्तफीद होते हैं और आगे बढ़ते हैं ईमान में और शादमानी के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा है खुदा के कलाम में, क्या पढ़ा हमने? छठी आयत में, देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। दूसरा हवाला निकाला है किसी ने? यूहन्ना 10:10, उसके बाद यूहन्ना 21 बाब उसकी 6 आयत, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। हालेलुया। आदम और हवा को चुराया उसने, अबलीस ने चुराया और उनकी जिंदगी में फिक्रें, मुश्किलात और मुशक्कत को भर दिया। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद क्या कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। हालेलुया। वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कलाम में लिखा है उसने हमारी मुशक्कतें अपने ऊपर ले ली, अपनी फिक्रें जो हमारी फिक्रें थी अपने ऊपर ले ली और हमें उसने हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर दिया। आज हम इस बात के लिए भी फिक्रमंद हैं, लेकिन हमें खुदा के हजूर तसल्ली मिलती है उसके कलाम के वसीला से। और वो तसल्ली क्या है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, है ना?
लेकिन कसरत के साथ नहीं मिला। वो कहते धक्का लाण रहे, पंजाबी की मिसाला दे रहे है ना, ये लग रहा है जिंदगी नू धक्का लग रहा। खुदा ने तो हमें ऐसे नहीं बुलाया इसलिए, बल्कि वो कहता है कि हम शादमानी में, खुशी में जिंदगी गुजारें, और उसके कलाम में हमें ये तमाम बातें मिलती हैं। जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 21:6। हाँ जी, शाबाश, कोई भी एक पढ़ दो। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। हालेलुया। यहां पर ये सारी रात मेहनत करते रहे, ये कारोबार करते थे मछली का, और इनकम उन्होंने ਇਹਦੇ वसीला नाल ही आती। हम इनकम के वसीला से भी परेशान रहते हैं, इनकम की कमी के वसीला से, आमदनी की कमी के वसीला से भी परेशान रहते हैं। और यहां पर ये भी फिक्रमंद थे, है ना, लेकिन जब उन्होंने, यीशु मसीह उनकी कश्ती में आए और उसके कहने से उन्होंने काम करना शुरू किया, तो क्या कलाम में लिखा है, उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल, किन्ने क्या, हाँ जी, फिर कसरत दी खुशी शादमानी साडी जिंदगी च आएगी। असी अपनी मर्जी ना जो जो करते रहेंगे तो फिर हम अपना जोर लगाते हैं, हम अपनी कोशिश से अपनी फिक्रों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि उसने क्या कहा, किस तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे, तो क्या करोगे, आगे क्या लिखा है, बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। उन्हों की जरूरत पूरी हो गई। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हाँ जी, मेरे नाल रहना है। वो शादमान हो गए, वो खुश हो गए, अपनी फिक्रमंदी से निकलकर उनकी जिंदगी में खुशी आ गई। जब मेरा दिल फिक्रों से क्या होता है, ज़बूर की पढ़े हैं, मेरे दिल में फिक्रों की तो तेरी तसल्ली मेरी, है ना, जान को क्या करती है, शाद करती है। वो फिक्रमंद थे और उस वक्त यीशु मसीह पहुंचे और उनकी जिंदगी को क्या किया, शाद किया। इसी बाब की हम 11वीं आयत को पढ़ेंगे। जब वो आपको शाद करता है, शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। हालेलुया। कसरत होगी मछलियां दी, लेकिन जाल अज साडी थैली च सुराख नहीं जा, इधरों भी निकलन दिया, उधरों भी निकलन दिया, इधरों भी निकलन। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। बहुत से सुराख हैं हमारे जाल में। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने जब वो उन्हें खुशी दी, तो वो खुशी इनसे छिन नहीं गई, कि छिन गई। कितनी मछलियां थी, 153 मछलियां के बावजूद वो जाल फटिया, बल्कि उन्होंने खिंच के अपने को लै लिया और फिर उस चीज़ नूं कारोबार दे विच ला के इनकम हासिल की थी। आज हम इनकम लेते हैं, कमाते हैं, लेकिन जाल में सुराख है, और फिर जो खुशी खुदा की तरफ से हमें मिलती है वो वहीं की वहीं रह जाती है, और हम फिर फिक्रों के नीचे दबे रहते हैं। हमने खुदा के कहने के मुताबिक जाल डालना है, उसके कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तब हमारी फिक्रों से हम आज़ाद होंगे। आमीन। आए खुदा के हजूर आगे बढ़ें जल्दी से। अमाल
हवाला जात बहुत सारे हैं। मैं कहूँगा कि एक भाई अमाल 5 बाब 16 आयत निकाले, कोई भी बहन या भाई। दूसरा ग्रंथियों 9 बाब 8 आयत को निकाले। अमाल, पहले हम पढ़ेंगे अमाल 5 बाब उसकी 16 आयत। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। दोबारा से पढ़िए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी और यरूशलेम के चारों तरफ से लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब सब अच्छे कर दिए जाते थे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ, बीमारियां, परेशानियां ते बदरूआं च घिरे हैं। लेकिन जब कलाम में हमने सीखा है कि जब उनके पास, खुदा के पास उन्हें लाया जाता था, खुदा के लोगों के पास, तो वो अच्छे कर दिए जाते थे। आज हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि हम भी उसके हजूर आते हैं, जमा होते हैं, लेकिन अच्छे क्यों नहीं हो रहे? फिक्रें क्यों नहीं हमारी ज़िंदगी से जा रही? क्यों हमारे दिल बुझे हुए हैं? क्यों हम मुश्किलात में और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं? हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम तो मुझे और आपको तसल्ली दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं फिक्रमंदी में तुम्हारे साथ हूं, मैं मुश्किलात में तुम्हारे साथ हूं, मैं बीमारी में तुम्हारे साथ हूं, मैं माली हालात में तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हें इन फिक्रों से आज़ाद करूंगा। लेकिन हमें ये ज़रूरत है जानने की कि जो कहने के मुताबिक करण भी डे। जब यीशु मसीह ने कहा जाल डालो, तो उन्होंने जाल डाला ना दाहिनी तरफ, तो फिर कसरत हो गई और उनकी फिक्र उनसे दूर हो गई। हमें इन बातों को देखते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम शादमान हों और खुशी हमारी ज़िंदगियों में कसरत से हो। दूसरा ग्रंथियों 9 बाब उसकी 8 आयत। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला। किन्नियां चीज़ां? मेरे नाल रो, किन्नियां चीज़ां? किन्नियां चीज़ां? कोई रह गई पीछे? यहां पर हमने क्या पढ़ा? और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर तरह की चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। केड़े काम ली? केड़े काम ली? जोर से बोलिए, केड़े काम ली? हर एक चीज मिलेगी, हर एक चीज जो है खुदा देने को तैयार है, वो आज भी देता है कसरत से, लेकिन हम नेक कामों के लिए उसे खर्च नहीं करते। यहां पर तो साफ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए दोबारा से। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर हर चीज काफी तौर पर हर चीज काफी तौर पर मिला करे। लेकिन आगे क्या लिखा है? और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। क्या सीधे खाली रहने हैं? हम तो क्या रहते हैं? खाली। जब हम नेक कामों के लिए नहीं कुछ चाहते, करना चाहते, तो फिर ऐसा ही रहेगा। फिर हम फिक्रों से घिरे रहेंगे, मुश्किलात से घिरे रहेंगे। हम सुबह सवेर उठते हैं और रात देर तक मुशक्कत करते रहते हैं,
फिक्रमंदी के साथ। लेकिन फिर भी जो है हमारे लिए मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें और फिक्रें हमें घेरे रहती हैं, बीमारियां घेरे रहती हैं। लेकिन खुदा का बंदा खुदा के कलाम में कहता है, जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आए एक आखिरी हवाला पढ़ते हैं अपनी रहनुमाई के लिए, और फिर अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि हम खुदावंद के हुजूर किस तरह। कुलसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, खुदावंद की तसल्ली को लेकर शाद रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। खुश रहना किन्ने चाहते हैं? शाद रहना। मैं तो चाहता हूँ। जेड़े नहीं चाहते वो भले अंजन, जो चाहते हैं वो, हाँ, जो खुश रहना चाहते हैं, शाद रहना चाहते हैं। असी ना खुशी भी एवं लैंदे डर डर के। मैं तो खुश होना चाहता हूँ खुदा के कलाम से, उसकी तसल्ली से। मिल गया 3 बाब उसकी 16 आयत। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मेरे नाल पढ़ो है, हाँ मेरे साथ पढ़े। मसीह के कलाम को जेड़ा खुश होना चाहता है वो जरूर पढ़े। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। हालेलुया। पहला काम की करना है, मसीह के कलाम को किहदे दिल च, ओ की करन दिया एवें नहीं, बल्कि अपने दिलों में। हम अक्सर दूसरों को नापते तोलते रहते, है ना। इत्थे की लिखा है? मेरे साथ रही, की लिखा है? केड़े दिलों च? अपने दिलों में। किसके दिलों में? कैसे बसाना है? कैसे? जैमें वो फिक्रा कसरत डाल लेना। ज़बूर में हमने क्या पढ़ा था? जब मेरे दिल में फिक्रों की तो तेरी तसल्ली मेरी जान को, ते हुण इत्थे की शाद होने लई की लिखिआ है? ਉਹਦੇ कलाम नूं अपने दिल च की करो, कसरत से बसने दो। फिक्रा की कसरत है ना, साढ़े को पंड है ना वड्डी सारी। ऐसे ही खुदा के कलाम की कसरत अपनी जिंदगी में लेनी है, ताकि फिक्रा की पंड जी और हम शाद हो जाए, हम खुशी के साथ जिंदगी गुजारें। और फिर आगे भी एक बात लिखी गई है, वो बड़ी हमारे लिए नसीहत अमेज है। लिखा है, बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। आपस में की करो? ये तो सानू बहुत ज्यादा की है नसीहत किसी ने करो तो की होंदा है? आवाज नहीं आ रही, बोलो। है चिड़ जाता है। लै ये बड़ा समझदार है, ये मेरे ना बहुता समझदार है। नसीहत, आपस में तालीम, और जब हम ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे खुदा के कलाम की कसरत को लेकर अपनी ज़िंदगी में, तो फिर खुशी और शादमानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। ज़रूर फ़िक्रें हमारे साथ रहेंगी जब तक हम जिंदा हैं। कलाम में लिखा है, जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है, और दुख फिक्रा साढ़े नाल नाल रहनियां ने, लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली और खुशी और शादमानी बख्शता है।
आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में, किहदे दिलों च, किसके दिलों में, हाँ भैन किहदे दिलों च, हाँ किहदे दिलों च, अपने दिलों में, अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें। हम जब इकट्ठे होते हैं क्या ऐसा करते हैं तो खुशी होवे खास तौर पर गीत मज़ामीर गज़लें गाते हैं? आवाज़ नहीं आई है? आज जी कल भी मुझे कहा गया, मैंने कहा मैं कर दी है, मैंने छोटी सी ऐसे करके बताया उन्हें, मैंने कहा छोटी सी दुआ कर दी है मैंने। हम खुदा को अहमियत जितनी देंगे, उसके कलाम को अहमियत देंगे जितनी, उतनी ही हमारी ज़िंदगी में शादमानी है। इन्हीं की अहमियत देंगे ना खुदा के कलाम को। यहाँ पर तो कसरत से लिखा हुआ है, कसरत का क्या मतलब है? ज़्यादा। ते असी तो इन्नी की कहने हैं, तो फिर शादमानी भी उन्नी की साड़ी जिंदगी और फिक्रें वो ही रहेंगी। तो हमने खुदा के हजूर इस बात को याद रखना है कि वो मुझे और आपको इन फिक्रों से आज़ाद करने के लिए आए, ताकि हम तसल्ली के साथ शादमानी के साथ ज़िंदगी गुजारें। आज मेरे और आपके लिए मौका है कि हम इस शादमानी को अपने साथ लेकर जाएं। आमीन, हालेलुया। तो कितने हैं जो इस शादमानी को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं? आए अपने कदमों पर खड़े और अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत। आए दुआ